तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। अभी आप लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी सेकंड क्लास शुरू हो चुकी है और इसी क्लास के अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आजादी को कैसे बढ़ावा देता है। स्पष्ट करना है इस पर, मतलब उसके इस पर जहां भी सब लिखा है ना, स्पष्ट करना है। तो बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन। ठीक, आप उसको डिफाइन कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि ऐसा है तो क्यों है। आप कैसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, तो लोग जो है उसमें जो आपका सिटीजन है उनको आपका फ्रीडम मिलेगी, ये चीजें होंगी। तो ये आपको एक्सप्रेस करना था। चलिए, आप एक बार आप करना शुरू कीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दें आप। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा तथा नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के अध्ययनों से यह पता चला है कि लोगों की गरिमा लोगों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा बढ़ावा मिला है। क्या मिला है? इन सबको आपका बढ़ावा मिला। इसी अध्ययन के अनुसार लोकतंत्र सभी लोगों के लिए लोकतंत्र सभी लोगों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रकार की समानता को सुनिश्चित आर्थिक प्रकार की समानता को
सुनिश्चित करता है। ताकि उनमें कोई अंतर ना हो सके, अंतर ना हो सके, और वे अलग अलग थलग महसूस ना करें, तथा लोग अलग थलग महसूस ना करें। यही है आपका, इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र में गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली की जो बात हो रही थी वो यही है। करिए बेटा, करिए बेटा, ठीक है, करें आप इसको। क्या है, किस तरीके से। अगला है संगठित, सॉरी असंगठित, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। विभेद का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, आपका अंतर करना कि आप उनमें कैसे डिफरेंस करेंगे, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। चलिए करिए, तो देखिए उस पर ध्यान दीजिए। रोजगार की स्थिति के आधार पर आर्थिक आर्थिक गतिविधियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, ठीक। इसमें लोगों का नियोजित नियोजित होना देखा जाता, नियोजित होना देखा जाता, तथा काम करने की शर्तें क्या है। काम करने की जो शर्तें हैं वो बेसिकली क्या है। उन्हीं के आधार पर रोजगार को दो
भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब कौन कौन से हैं 2 भाग? तो सबसे पहले देखिए आपका संगठित क्षेत्र। यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें काम की सुनिश्चितता तथा काम का नियम नियमावली के अनुसार चलता है तथा यहाँ पर वर्ष भर कार्य मिलता है तथा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होती है तथा सरकारी नियम व योजना का लाभ मिलता है। इसके बाद असंगठित क्षेत्र है, लेकिन पहले इनको कॉपी करिए फिर बाद में लिखिए। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आप संगठित क्षेत्र को कॉपी करिए। देखिए, काम का नियम का मतलब है कि यहाँ पर काम के घंटे भी सुनिश्चित किए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि जो संगठित क्षेत्र में वो सब कुछ नियम है। 8 घंटे काम करेंगे और हफ्ते में 1 दिन ऑफ मिलेगा, महीने में 4 संडे आपको मिलेंगे। आपको हेल्थ संबंधी कोई बीमारी होगी तो आपको छूट मिलेगी, सैलरी नहीं कटेगी, पीएफ मेंटेन होगा, ईएफ मेंटेन होगा, मेडिकल सुविधा होगी। ये सारी चीजें इसमें लिखी होती। चलिए असंगठित क्षेत्र, जहां पर काम या ऑब्लिक कार्य करने की
सुनिश्चितता नहीं होती है, सुनिश्चितता नहीं होती है। ठीक है, जहां पर काम करने की सुनिश्चितता नहीं होती, सुनिश्चितता नहीं होती मतलब घंटों का विवरण नहीं होता है, घंटों का विवरण नहीं होता है तथा काम भी वर्ष भर नहीं मिलता है तथा सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था की मतलब सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर शोषण देखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर शोषण देखा जाता है। यहाँ पर कम वेतन, क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कम वेतन, अवकाश की सुविधा अच्छी नहीं होती। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अवकाश की सुविधा अच्छी नहीं होती। ठीक है, और इसी में लिख लीजिए, यहाँ नियमों का पालन नहीं होता। का पालन नहीं होता, लिख लीजिए। चलो, चलिए, तो अब आप क्या करें, थोड़ा सा उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख करें। प्राथमिक उपचार में DRABC के क्या तात्पर्य है, इमारतों को बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षात्मक चीजों का उल्लेख करना है। ये थोड़ा सा एक आप ओवरऑल इनको देख लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, काफी कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ मौका मिला होगा कैसे आंसर करें, तो इनको एक बार देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।